सुनने में अक्सर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होती जो दिखाने में होती। अगर हम उनको बुरा हाल दिखा पाएँ जो ड्रग एडिक्ट्स का होता है, जो उनके माँ बाप का होता है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टफुल रहेगा रादर देन ऑर्गेनाइजिंग अ लेक्चर, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी चीज़ कि एक कोऑर्डिनेशन चाहिए फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, वो चाहे सिविल सोसाइटी हो, डिपार्टमेंट्स हो, ताकि फॉर एग्जांपल अगर हमने सुरनकोट तहसील की बात की तो हमारे पास जैसे आपने कहा नियामत लेवल पे हम इसको करना चाहते हैं, उसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप 3-4 ऐसे रिसोर्स पर्सन ढूंढिए जिनकी एक्सपर्टीज़ हो उसमें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं फार्माकोलॉजी में डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं दोनों एस्पेक्ट समझ सकता हूँ। इसी तरीके से 4 बंदे अगर आप और आइडेंटिफाई करें, उनकी ड्यूटी लगा दें, कि उनको आप 5-5, 6-6 एक महीने में आप ऐसे हायर सेकेंडरीज और अदर सेंटर्स आइडेंटिफाई करें जहाँ वो जाएं, जहाँ वो इंटरेक्शन करें। सिर्फ ये नहीं कि बोल के आगे, उनके पास प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो हर स्कूल में, हर हायर सेकेंडरी में 15-15 मिनट, आधे घंटे की वीडियोस और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं। और फिर उसको एक विजिल, एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो हमारे सब डिपार्टमेंट के बीच में एक कॉर्डियल अप्रोच होनी चाहिए, ताकि एक के पास इंफॉर्मेशन आए तो वो इंफॉर्मेशन कम से कम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके पास वो शेयर होनी चाहिए, ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रेस किया जाए और हम इस मेहनत से अपनी सोसाइटी को पाक साफ रख पाएँ। इन केसेस हुए सर, ये जो अंडर इन्वेस्टिगेशन आए हमारे एनडीपीएस में से, तो इसमें से हमने 4 डिस्पोज ऑफ किए हैं कोर्ट ऑफ लॉ में से, तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन 13 है सर जी। इसमें हमारी जो ज़्यादातर हीरोइन इन्वॉल्व होती है सर। हम एक शुरुआत हो गई है, एक बात शुरू हो गई है जो हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट जो है वो सनअत की साइड है, और हम सुनते हैं अपने गिरदोलवा में, देखते भी हैं, पता भी होता है। अब तो थोड़ा सा रोकथाम ये हुई है कि कुछ जैसे एसडीएम साहब ने बताया कि एक इतनी मिकदार रख ली है उन्होंने टेक्निकली कि जिसमें अगर कोई ऑफेंस बनता भी है तो उसको बेलेबल वो समझते हैं, उस तरह से वो बाहर निकल कर चले जाए। तो दूसरी तरफ से ये है कि सबसे पहले जो है वो काबू डालना चाहिए ड्रग पैडलर को, और ड्रग पैडलर सुरनकोट में आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। वो कई बार जो है थाना में आ चुके हैं, कई बार वो जेल जा चुके हैं, फिर वापस आकर के वही प्रैक्टिस जो है रिपीट हो रही है। मतलब पुलिस अथॉरिटीज को एक्टिवली काम करना, उसमें ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है या क्या चीज़ें आइडेंटिफाइड हो गए, बट उनके ऊपर पूरी नज़र रखनी है। उन्होंने बड़ा के जो नकली बाइंडिंग नहीं होती है, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, इस तरह करते। बट स्टिल जो ऐसे सप्लायर्स हैं हमारे इसमें सुरनकोट बाजार के बीच में भी, देखो मेरा काम नहीं है इसके ऊपर एक्ट करना, लेकिन सबको पता होते हैं, उनके साथ हमदर्दी के तौर पे होते हैं। तो ज़्यादा में टाइम नहीं हुए, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दी कि हमारी इस मीटिंग का मकसद क्या है, हम क्यों बैठे हैं और हमें करना क्या है। तो बाकी मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ में इसमें बात करके हमारे चेयरमैन साहब में, मतलब हम उनको श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं बट उन पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये ड्रग एडिक्टिव होते हैं जी जी, जो फॉरवर्ड लिंक में होते हैं, जैसे मैंने इंसाइडमेंट पकड़ी तो वो बंदा, उसको फ़ोन आता है, वो क्या वो से फ़ोन करता है कि मुझे भी डिलीवरी करके जाओ। अच्छा, जो फॉरवर्ड लिंक में आते हैं जिन्हें हम 107 मतलब हमारा मतलब जो आपके साथ है उनके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड लिंक हमारा जाता है 29 एनडीपीएस में से, ठीक है। उसको तो हम पर्चे में बुक कुछ करके उनको जो हमारा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर अभी डे केयर फैसिलिटी है। जल्दी 15 दिनों के अंदर उसमें वो मतलब रहने का भी होगा, उसमें 10-15 दिन की अगर ज़रूरत है किसी को, तो वहाँ पर रख करके पूरे कंट्रोल के एनवायरनमेंट में उसके साथ जो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है वो करके तो फिर हम इसमें कोई पेशरफ कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आप बुक करते हैं, ठीक है, वो चलता है। आप नेक्स्ट मंथ में ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे कि जो रिपीटेड अफेंडर्स हैं, मतलब 107 में भी ड्रग एडिक्ट्स को आप बुक करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक बार किया, आप उसमें ये पूरा एक डाटा बना के लाएंगे कि लास्ट 6 मंथ में कितने रिपीटेड अफेंडर्स हैं। जब उसे बॉन्ड लिया, फिर दोबारा उसने किया, फिर आपने 107 में उससे श्योरिटी बॉन्ड लिया, और रिपीटेड अफेंडर कौन से हैं। हम कम से कम इस बात में हों, मैं कम से कम ये